नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और जिस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही है उससे एक बात का अनुमान लगाना अब मुश्किल नहीं है कि जन स्वराज की भूमिका क्या रही है। जन स्वराज कितनी सीटें जीत पाएगी इन 121 में और फिर कुल 243 में, ये कहना तो मुश्किल है। अगर बात आमने सामने के टक्कर की हो तो आमने सामने मतलब नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर शायद डबल डिजिट के फिगर में भी जन स्वराज जाने की स्थिति में नहीं दिख रही है। जो वर्तमान परिस्थिति है कि 10 सीटों पर भी आंकड़ा ये नहीं है कि वो 2 अंक में आ जाए, या तो पहले नंबर पर या तो दूसरे नंबर पर। 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जो जीतने की संभावना जन स्वराज की दिखती है। लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका निकल कर आ रही है जन स्वराज की कि इस चुनाव पर असर क्या, तो उसमें एक बात मोटे तौर पे पहले चरण के चुनाव के ट्रेंड को देखकर कहा जा सकता है कि जन स्वराज के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने से प्रथम चरण का जो संकेत है, द्वितीय चरण में क्या होगा कहना मुश्किल है। क्योंकि द्वितीय चरण का जो अधिकतर चुनाव है उसमें जो इलाके हैं उन इलाकों वे इलाके हैं जहां पर कि आबादी अनुसार सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की है। चाहे वो पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज का सीमांचल का इलाका हो, चाहे वो कोसी का सुपौल जिला हो, या फिर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में से मधुबनी जिला हो, या फिर चंपारण पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हो, या फिर सीतामढ़ी हो, ये या रोहतास। इन जितने भी जिले हैं इन सभी जिलों में देखेंगे कि मुस्लिम फैक्टर एक फैक्टर है और वहां पर प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवार को टारगेट किया है, मुसलमान मत को टारगेट किया है। लेकिन जो ये पहला चरण हुआ है ये वो इलाके हैं जिसमें अगर मैं जिलावार अगर देखूं तो पटना, इसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद दरभंगा, समस्तीपुर, ये वो इलाके हैं, सहरसा, मधेपुरा, ये वो इलाके हैं जहां शहरी विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा छपरा, सिवान, गोपालगंज प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपना प्रभाव डाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में है, मैं ये कह रहा हूं कि प्रभाव डाला है। और इस प्रभाव से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रही है वो हो रही है एनडीए, और एनडीए में भी सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी प्रभावित हो रही है। क्यों? इसलिए कि एनडीए में भी अगर आप सीटों के बंटवारे का जो क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रायः शहरी विधानसभा सीट जितने भी हैं उस पर प्रायः बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चाहे वो दरभंगा शहर का मामला हो, पटना का शहरी कुमरार, पटना साहिब, बांकीपुर, दिग्घा विधानसभा सीट हो, दरभंगा शहर का विधानसभा सीट हो, तो ये जितने भी शहरी विधानसभा सीट हैं प्रायः ये सभी विधानसभा सीट बीजेपी लड़ती है। इसके अलावा जहां सवर्णों का वोट अच्छे खासी संख्या में है ऐसी सीटें भी आप देखेंगे। क्योंकि बीजेपी के 49 उम्मीदवार 101 में सवर्ण है, तो उन सीटों पर भी प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार अपना प्रभाव दिखाते पाए गए हैं। उदाहरण के लिए मैं 10 सीटों का आंकड़ा आपके सामने केवल बता रहा हूं जिसमें कि किस प्रकार से एनडीए को नुकसान, जितना भी नुकसान वोट प्रशांत किशोर को आएगा वो वोट एनडीए का कटेगा। और महागठबंधन इस कारण से सुखद स्थिति में दिख रही है। वो केसी सिन्हा कुम्हरार विधानसभा सीट पर केसी सिन्हा उम्मीदवार प्रशांत किशोर के जन स्वराज के, यहां जो केसी सिन्हा की जाति के जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक आप कह सकते हैं मतदाता रहे हैं। ठीक है,
पारंपरिक मतदाता हैं भारतीय जनता पार्टी के, केसी सिन्हा की जाति के लोग। और ये केसी सिन्हा की उम्मीदवारी के बाद केसी सिन्हा की जाति के लोग जो बीजेपी के पारंपरिक मतदाता रहे हैं, वो वोट केसी सिन्हा ने काटा, लगभग अपनी जाति का 70% वोट लगभग काटा। तो ये नुकसान किसका है? सीधा नुकसान बीजेपी का है। और फायदा किसका है? तो पटना कुम्हरार विधानसभा सीट पर लड़ रहा महागठबंधन का उम्मीदवार इंद्रदीप चंद्रवंशी को इसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। दिग्घा विधानसभा सीट से बिट्टू सिंह ये वहां उम्मीदवार हैं जनसुराज के, उनको राजपूत जाति से आते हैं, उनको जो भी वोट मिलता हुआ दिख रहा है। मेयर के चुनाव भी लड़े थे, वो अच्छा वोट आया था मेयर चुनाव में भी। और इस बार जब दिग्घा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो आप देखेंगे जो आंकड़े हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं संजीव चौरसिया, उनका मुकाबला मुख्य मुकाबला है जो सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार है दिव्या गौतम के साथ। पिछली बार शशि यादव लड़ रही थी सीपीआई-एमएल से, लगभग 30,000 का मार्जिन था बीजेपी का और सीपीआई-एमएल का। और मेयर का चुनाव जब लड़े थे बिट्टू सिंह, जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं, उस दौरान भी उनको लगभग 30,000 प्लस वोट आया था। तो यदि इस बार भी अच्छा खासा वोट मिलता हुआ दिख रहा है तो उनका जो भी वोट मिलेगा, उनका ये सब शहरी मध्य वर्ग के वोटर हैं, होते हैं प्राय। आप सीधा सोच कर देखिए कि जो सीपीआई-एमएल या जो महागठबंधन का वोटर है, क्या वो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को वोट डाल रहा है या फिर बीजेपी का वोटर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को वोट डाल रहा है? जिस सामाजिक समीकरण इन सभी विधानसभा सीटों पर, जिस सामाजिक समीकरण के तहत प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार तय किए हैं, वो सब प्रायः बीजेपी के और एनडीए के उम्मीदवारों का वोट काटते हुए दिखते हैं। तीसरा विधानसभा सीट में बता रहा हूं, आरके मिश्रा, दरभंगा शहर, वहां बीजेपी के संजय सरावगी उम्मीदवार हैं, 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला वहां उमेश सहनी वीआईपी के उम्मीदवार के साथ है। यहां जो ब्राह्मण समुदाय बीजेपी का लगभग एक तरह से कह सकते हैं पारंपरिक मतदाता रहा है, 1995 से ही, जब से कांग्रेस आरजेडी के साथ गई, तब से जो ब्राह्मण दरभंगा मधुबनी का ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण विशेष रूप से कांग्रेस का साथ छोड़ा, वो बीजेपी से सटा, आज भी सटा हुआ है। और इस बार आरके मिश्रा को उम्मीदवार बनाकर वो वोट काटने का प्रयास प्रशांत किशोर ने किया और प्रशांत किशोर इसमें काफी हद तक सफल होते हुए दिखे हैं। तो अब ये वोट जो बीजेपी का कटा, किसका फायदा कराएगा? वहां वीआईपी के उम्मीदवार उमेश सहनी का जितना भी वोट आरके मिश्रा को मिला, वो सब का सब वोट बीजेपी का वोट था। और अधिकतर जगह क्लोज फाइट है इस बार उसमें। तो जो आरके मिश्रा का जो गेन है वो सीधा सीधा लॉस भारतीय जनता पार्टी के संजय सरावगी का है। अब आइए क्यों हायाघाट विधानसभा सीट में जनसुराज ने एक राजपूत को उम्मीदवार बनाया, प्रतिमा सिंह। हायाघाट में बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र शाह और एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया वहां से सीपीआई-एमएल ने, श्याम भारती नाम है शायद उनका, ठीक है। तो श्याम भारती इसलिए अच्छी स्थिति में आज हैं क्योंकि वहां से राजपूतों का वोट, हायाघाट विधानसभा सीट पर लगभग 15,000 के आसपास राजपूतों का वोट है, तो वो वोट प्रतिमा सिंह काटती हुई दिखी है। एक समय था जब हायाघाट से राजपूत जाति के लोग विधायक भी बनते थे। उमाधर प्रसाद सिंह कई बार के विधायक रहे वहां हायाघाट विधानसभा सीट से, ठीक है। तो इसीलिए प्रतिमा सिंह को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ये प्रतिमा सिंह को मिलने वाला जितना भी वोट है, 90% वोट बीजेपी का कट रहा है, रामचंद्र शाह का कटा है। केवटी में बिल्टू सहनी, आप कहेंगे सहनी समाज से हैं इसलिए वो बीजेपी का नहीं महागठबंधन का वोट काटेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं मित्रों जहां पर कि वोट चुनाव के दिन मतदान जाति के आधार पर नहीं होता बल्कि धर्म के आधार पर होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। उसमें जो कुछ विधानसभा सीट है जैसे दरभंगा मधुबनी में केवटी, बिस्फी, ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि धार्मिक ध्रुवीकरण होता है।
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है। और केवटी भी उसमें एक विधानसभा सीट है जहां प्रशांत किशोर ने एक हिंदू को उम्मीदवार बनाकर, बिल्टू सहनी को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी के उम्मीदवार वहां मुरारी मोहन झा के रास्ते में स्टॉपेज का बोर्ड लगा दिया है। वैसे ही गायघाट विधानसभा सीट जहां से राष्ट्रीय जनता दल के निरंजन राय सिटिंग एमएलए हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने एक राजपूत कोमल सिंह जो कि वैशाली की सांसद है वीना सिंह, उनकी पुत्री है, कोमल सिंह को टिकट दिया। और वहां से पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को प्रशांत किशोर ने राजपूत जाति के ही, जिस जाति से कोमल सिंह आती है उसी जाति के उम्मीदवार को लड़ा दिया। तो निश्चित रूप से बंटाधार वहां भी, गायघाट में भी, बोचहा विधानसभा सीट में देखिए, बोचहा विधानसभा सीट में मित्रों सबसे बड़ी आबादी, सुरक्षित सीट है, सबसे बड़ी आबादी है वहां पर दो जातियों की, पासवान की और रविदास समाज की। लेकिन प्रशांत किशोर ने उसी जाति से उम्मीदवार बनाया जिस जाति का उम्मीदवार महागठ एनडीए से है। मतलब बीजेपी की जो नेता है वहां बेबी कुमारी जो लोजपा की टिकट पर लड़ रही हैं इस बार बोचहा से, उन्हीं की जाति से, ठीक है, उमेश कुमार रजक को प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब आप सोच सकते हैं आप, ठीक है, कि यह कौन सा खेल है। मुजफ्फरपुर में भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला, कांग्रेस के उम्मीदवार वही हैं विजेंद्र चौधरी, और बीजेपी के उम्मीदवार है रवि रंजन, शायद रवि रंजन ही है, ठीक है। और वहां पर प्रशांत किशोर ने डॉक्टर अमित कुमार दास, कास्ट जाति का अच्छा खासा वोट है मुजफ्फरपुर में। और जितने भी शहरी विधानसभा सीट है वहां आप देखेंगे कास्ट जाति की आबादी होती है, चाहे पटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो गया विधानसभा क्षेत्र हो। मतलब जो भी बड़ा शहर है वहां कास्ट की आबादी पारंपरिक रूप से होती है। और वहां, और ये सभी कास्ट बिहार में आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पे बीजेपी के परमानेंट वोटर माने जाते हैं। उसी वर्ग से एक ऐसे प्रतिष्ठित डॉक्टर को, डॉक्टर अमित दास को टिकट देकर चुनाव लड़वा दिया प्रशांत किशोर ने। ये जितने भी वोट काटने वाले हैं ये सब के सब वोट कटने वाले हैं बीजेपी के वहां छपरा में। छपरा में आपको पता है खेसारी लाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं, ठीक है। राखी कुमारी और राखी गुप्ता निर्दलीय उम्मीदवार हैं वहां एक, और राखी कुमारी बीजेपी की, छोटी कुमारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और वहां पर लड़ाई अगर गौर से देखेंगे आप तो 2-3 प्रमुख जातियां हैं वहां छपरा शहर में, राजपूत, वैश्य जो चुनाव को प्रभावित करने वाली जातियां मैं बता रहा हूं, और यादव जाति, और फिर चौथा में मुसलमान। तो यादव मुसलमान तो आरजेडी के साथ, राजपूत वहां माना जाता है बीजेपी के साथ। प्रशांत किशोर का उम्मीदवार जयप्रकाश सिंह, जेपी सिंह, जो कि सारण में जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, उसके पूर्व में कुलपति रहे हैं जेपी सिंह। मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के भी कुलपति रहे हैं। उनको उम्मीदवार बनाकर राजपूत वोट काटने का पक्का इंतजाम कर लिया है और राजपूत वोट कटा है छपरा में। मुजफ्फरपुर में कास्थों का वोट बटा है, दरभंगा में ब्राह्मणों का वोट बटा है, पटना कुम्हरार में जो कास्ट समाज का वोट बीजेपी से कटा है, और ये सब वोट दिग्गा विधानसभा सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार को राजपूत जाति का वोट मिला है। और ये सब के सब किसका वोट कटा है? बीजेपी का कटा है। और इसीलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आनंद मोहन, जो जिन लोगों को याद होगा 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव, तो जो काम आनंद मोहन ने किया था 1995 में, वही काम प्रायः प्रशांत किशोर इस चुनाव में करते हुए देखे जाएंगे। जब फाइनल परिणाम आएगा तो फिर हम एक बार और इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे प्रशांत किशोर ने एनडीए का खटिया खड़ा किया है। 121 सीट पर तो दिख रहा है, अगला 122 पर क्या दिखेगा पहले देखते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।